देयर आर 5 रेड एंड 7 ब्लैक कार्स, 5 रेड और 7 ब्लैक कार्स हैं फॉर सेल एट फास्ट व्हील। इफ़ 2 कार्स आर सोल्ड, 2 कार्स हम लोग सेल करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर द रेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दोनों कार जो हैं वो रेड होंगी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लें। कुछ स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूज़न है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में। परम्यूटेशन कब यूज़ होता है और कम्बिनेशन कब यूज़ होता है। तो एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आए ना और वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑर्डरली, ठीक है, तब आप लोगों ने परम्यूटेशन यूज़ करना है। और जब वो बात करें रैंडमली की, देन आप लोगों ने कम्बिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब ऑर्डरली की एग्जांपल क्या है। अगर मिसाल के तौर पर वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द फर्स्ट कार इज़ रेड एंड सेकंड इज़ ब्लैक। अब इसमें क्या है, इसमें एक ऑर्डर आ गया, एक तरतीब आ गई है, एक सीक्वेंस आ गई है। क्या सीक्वेंस है कि जो पहली कार है वो यकीनन रेड होगी और दूसरी कार यकीनन ब्लैक होगी। तो इट मीन्स कि ये हमारा कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, परम्यूटेशन यूज़ होगा। ठीक है, अगर दूसरी तरफ वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ कार आर द रेड, जब दोनों कारें रेड होगी तो इसमें सीक्वेंस नहीं है, बेशक वो पहली बेच दे बेशक वो दूसरी बेच दे। दूसरी कंडीशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट वन इज़ रेड एंड वन इज़ ब्लैक। अब इसका क्या मतलब है कि एक कार रेड है और एक कार ब्लैक है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि पहली रेड है या पहली ब्लैक है। तो इट मीन्स कि ये भी रैंडमली हो गया। यहाँ पे भी हमारा कौन सा यूज़ होगा, कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है। ठीक है, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के दरमियान ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। अब दूसरी बात, अब आगे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन पे हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, या विदाउट रिप्लेसमेंट है, देन आप लोगों ने लगाना है हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला अगर क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दे विद रिप्लेसमेंट, देन आप लोगों ने लगाना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। यहाँ तक समझ आ गई है। अब अगेन दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 हमारे पास रेड है और 7 कार्स हमारे पास ब्लैक है। ठीक है, 5 हमारे पास रेड हैं और 7 कार ब्लैक हैं, तो टोटल कितनी हमारे पास होगी, 12 कारें हो गई हैं। इफ़ 2 कार्स आर सोल्ड, टोटल हम कितनी कारें सेल करते हैं, 2 कारें सेल करते हैं, 2 कारें टोटल सेल करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ कार्स आर द रेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दोनों कारें रेड होगी। अगर 2 ही सिलेक्ट करें और दोनों ही रेड हो जाएं तो ब्लैक कार्स कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताना है आप लोगों ने कि कौन सा फार्मूला लगेगा, जो हाइपर ज्योमेट्रिक का लगेगा या बाइनोमियल का लगेगा। बाइनोमियल का फार्मूला हमारे पास सी पी क्यू वाला है और हाइपर ज्योमेट्रिक का सी ओवर सी, ये हमारे पास होता है के एक्स एन माइनस के और एन माइनस एक्स। ठीक है, और ये एन एक्स, सॉरी एन एन, और ये हमारे पास फार्मूला होता है सी एन एक्स एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, एक तो इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि विद रिप्लेसमेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी कि हाइपर ज्योमेट्रिक का लगेगा। ठीक है, दूसरा हम ये कंसीडर करेंगे अगर साइलेंट हो तो हम कंसीडर करते हैं कि ये विद आउट रिप्लेसमेंट आएगा। और दूसरी बात क्वेश्चन में वो कर रहा है
बोथ कार आर द रेड, के दोनों कार्स ब्लैक हैं। इट मीन्स कि इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, पहली कार भी सेल पहले हो सकती है, दूसरी भी सेल हो सकती है, क्योंकि दोनों ही रेड हैं। तो इट मीन्स कि रैंडमली की बात हो रही है और हमारा कम्बिनेशन यूज़ होगा। तो हाइपर ज्योमेट्री का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू कार्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, दो कार्स हम सिलेक्ट करते हैं, फार्मूला हमारा कौन सा, हाइपर ज्योमेट्री का। टोटल हमारे पास कितनी कार्स हैं, 12 कार्स हैं। 12 में से रेड कितनी है, 5। 5 कम्बिनेशन, वो बता रहा है कि बोथ कार्स आर द रेड, दोनों कार्स रेड ही होंगी, तो 5 कम्बिनेशन 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 7 ब्लैक कार्स कितनी है, 7। 7 कम्बिनेशन, यहाँ पे कितना आएगा, 0, क्योंकि ब्लैक कार्स कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितनी है, 12 कम्बिनेशन 2 इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। 7 कम्बिनेशन 0, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 5 कम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय 12 कम्बिनेशन 2, सॉरी ये अब 5 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 0 डिवाइडेड बाय 12 कम्बिनेशन 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1515, 0.1515 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, द इवेंट ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इस केस में आप लोगों ने एडिशन करनी है, और जब वो पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इस केस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। एमसीक्यूज़ के अबाउट इतना नॉलेज बहुत है, अगर आप लोग याद रखें तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो और का वर्ड यूज़ कर रहा है आप लोगों ने ऐड कर देना है, अगर वो एंड का वर्ड यूज़ कर रहा है तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें देखें वो कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का वर्ड यूज़ कर, इट मीन्स कि हम लोगों ने प्लस कर देना है। ए हमारे पास कितना है 0.5 एंड बी कितना है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 इज़ इक्वल टू 0.9, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 22 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द रिगार्ड्स टू द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर द करेक्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिहाज से कौन सी वैल्यूज़ हमारी करेक्ट होगी, तो ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दफ़ा फिर रिवीजन कर देता हूँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज होती है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज है ये -1 to +1 होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो इसकी रेंज होती है वो 0 to +1 होते हैं। मतलब अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर निकाल रहे हैं ना, ये -1 से लेकर +1 के दौरान आएगा, मतलब कि ये 2 नहीं आएगा या -1 से कम नहीं आएगा। अगर आप कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल रहे हैं तो 0 to +1 आएगा, मतलब कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। उसकी रीज़न सुन लें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को जो हम डिनोट करते हैं ना वो आर से करते हैं। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ जो डिटर्मिनेशन है इसको जब हम डिनोट करते हैं ना वो
आर स्क्वायर से करते हैं, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर लेंगे, आर का स्क्वायर लेंगे, अगर इसकी वैल्यू जब माइनस वाली है, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो इट मीन्स ऑटोमेटिक ये +1 बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि नेगेटिव इसका आंसर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कभी भी नहीं आएगा, और इसकी जो रेंज है 0 to 1 होगी। अब यहाँ पे देखें कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इट ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये -1 to +1 है, ठीक है, मतलब 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इट ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, मतलब कि ये 0 से हमेशा बड़ा है। इट मीन्स कि इसकी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। दूसरी देखें, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1 इन द रेंज ऑफ -1 to +1। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसकी जो रेंज होती है ना, वो -1 to +1 होती है। इट मीन्स कि जो हमारी ये दूसरी स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट।